एक तरफ महापर्व छठ पूजा की धूम है तो वहीं दूसरी तरफ मोतिहारी में एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि 4 लड़कों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और उसका वीडियो भी बना लिया। घटना दीपावली से पहले की बताई जा रही है, लेकिन आरोपियों ने लड़की को यह कहा था कि किसी को इसके बारे में बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। घटना मधुबन थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की 30 नवम्बर को किसी काम से घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान गाँव के ही 4 लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उसे सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। साथ ही लड़की को यह धमकी भी दी कि अगर किसी को कुछ कहा तो वीडियो वायरल कर देंगे। लड़की घर पहुंची और चुप रही, लेकिन 2 नवंबर को उसने अपने घर वालों को पूरी बात बताई। इसके बाद पीड़ित के घर वाले आरोपियों के घर पहुंचे। मामला बढ़ा तो गांव में इसको लेकर पंचायत हुई। पंचायत में आपसी तौर पर मामला सुलझाने की बात चल ही रही थी। इसी बीच आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो 5 नवंबर को वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित पक्ष थाना पहुंचा और प्राथमिकी दर्ज करवाई। बताया जाता है कि सभी आरोपी भी नाबालिग हैं। इस संबंध में पकड़ीदयाल एसडीपीओ दुर्गा शक्ति ने बताया कि एक बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। अपनी स्वर लहरियों से विश्व क्षितिज पर भारत का नाम रोशन कर रही, राष्ट्रपति अवार्ड से विभूषित, देश की अमूल्य कला धरोहर व चंपारण की बेटी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन ने पद्मश्री एवं पद्म विभूषण सम्मान से नवाजी गई स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा दुख प्रकट कर उनसे जुड़ी सुनहरी यादों को साझा किया है। शारदा सिन्हा के साथ अपनी यादों को सहज भावुक हुई डॉक्टर नूतन ने कहा कि होश संभालते ही शारदा सिन्हा के गीत सुने और उनके व्यक्तित्व और गीतों से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। मंचों पर दर्शक श्रोता शारदा सिन्हा के गीतों की फरमाइश करते, जिसे गाने के पश्चात लोगों की भरपूर तालियां और आशीर्वचन की बदौलत यहां तक पहुंच पाई हूं। डॉक्टर नूतन ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे शारदा दीदी के संगीत निर्देशन में कई म्यूजिक एल्बम में गाने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि अपने 50 साल के लंबे करियर में शारदा सिन्हा ने संस्कार गीत, पारंपरिक लोकगीत तथा छठ गीतों के माध्यम से बिहार की लोक कला एवं लोक संस्कृति को दुनिया भर में एक नई पहचान दी है। शारदा सिन्हा ने बाजार की प्रतिस्पर्धा की परवाह किए बगैर कला के पारंपरिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं की, बल्कि उन्होंने बिहार की मौलिक कला व लोक संस्कृति को वैश्विक बाजार में मजबूती से स्थापित किया। डॉक्टर नूतन ने कहा कि शारदा सिन्हा से उनकी पहली मुलाकात लखनऊ में ईटीवी चैनल उत्तर प्रदेश द्वारा पारंपरिक लोक गीतों पर आधारित सांगीतिक प्रतियोगिता फोक जलवा के दौरान हुई। उन्होंने कहा कि फोक जलवा में शारदा सिन्हा और डॉक्टर नूतन निर्णायक मंडल के सदस्य थे। उस कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान पहली बार कला की इस महान देवी के साक्षात दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुए। करीब 10 दिनों तक चले शूटिंग के दौरान शारदा दीदी से मिले अपार स्नेह, प्रेम, सहृदयता और उनके आशीर्वचन हृदय ताल में सदा के लिए रच बस गया। बाद के दिनों में शारदा सिन्हा के साथ राजभवन बिहार में कई बार भेंट हुई तथा उनके साथ देश के कई महोत्सवों में गाने का अवसर मिला। शारदा सिन्हा का सौम्य, शालीन व सम्मोहक व्यक्तित्व सहसा किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। पारंपरिक परिधान में लिपटी शारदा सिन्हा मंच पर अपनी कलात्मक प्रस्तुति के दौरान भारतीय नारी की खूबसूरत छवि बिखेर देती थी। सबसे खास बात यह कि शारदा सिन्हा के पति ब्रजकिशोर सिन्हा ने उनके इस सफर में सारथी की भूमिका का निर्वहन किया तथा पग पग पर उनका भरपूर साथ दिया, उनकी हौसला अफजाई की, जिस वजह से शारदा सिन्हा ने कला की दुनिया में इस कदर आश्चर्यजनक ऊंचाइयां हासिल की। डॉक्टर नूतन ने कहा कि अक्सर मुलाकातों में शारदा दीदी आज के दौर के भोजपुरी गायन पर गहरी चिंता व्यक्त करती थी। डॉक्टर नूतन ने कहा कि दुनिया भर के मंचों पर अपनी प्रस्तुति के दौरान उन्हें सदैव महसूस होता रहा कि शारदा दीदी उन्हें मौलिक कला संस्कृति के मानकों के अनुरूप गाने के लिए नेपथ्य से आदेशित कर रही है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक तौर पर शारदा दीदी के आदेशों के अनुरूप उन्होंने भी कला के उच्चतर मानकों से कभी समझौता नहीं की। डॉक्टर नूतन ने शारदा सिन्हा से जुड़ी यादों को सहेजते हुए कहा कि भले ही शारदा दीदी अपना शरीर त्याग कर सदा के लिए देवलोक प्रस्थान कर गई है, मगर उनके संस्कार गीत, पारंपरिक लोकगीत व छठ महापर्व पर गाए गए गीत अमर हो गए हैं और उसकी खुशबू सदियों तक पूरे कायनात में महका करेगी। डॉक्टर नूतन ने कहा कि शारदा सिन्हा ने अपने गीतों एवं अपने व्यक्तित्व के माध्यम से दुनिया भर के कला प्रेमियों के दिल पर जो गहरी छाप छोड़ी है वह अविस्मरणीय है। नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए उनके गीत सदा के लिए प्रेरणीय एवं अनुकरणीय हैं।